जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल MT ज्ञान गंगा YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की कहानी एक गरीब पिता और एक बेटी की है। आप सभी से निवेदन है कि बने रहे वीडियो के अंत तक। दोस्तों, यह वीडियो आपको जीवन में बहुत कुछ सिखा करके जाएगा। अगर इस वीडियो से आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू एड है, तो आप भी मेरी लाइफ में 1% वैल्यू। आपका एक सब्सक्राइब करना मेरी लाइफ में 1% वैल्यू। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब पिता रहता था जिसका नाम रामचंद्र था। रामचंद्र का सपना था कि उनकी बेटी नंदिनी को एक उच्च शिक्षा प्राप्त हो और उसका भविष्य सुखमय हो, लेकिन उनके पास आर्थिक संकटों के कारण इसे साधा काफी मुश्किल था। फिर भी रामचंद्र का दिल उनकी बेटी की पढ़ाई और उच्चतम शिक्षा पर विश्वास करता था। उन्होंने वहां तक कि उनकी असंख्य आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भी अपने सपने को पूरा करने का निर्धारण किया। एक दिन रामचंद्र ने अपनी बेटी नंदिनी को बुलाया और उसे एक किताब दिखाई। यह किताब विभिन्न विषयों पर ज्ञानवर्धक कहानियों का संग्रह था। रामचंद्र ने कहा, नंदिनी, यह किताब तेरे लिए है। इसे पढ़कर तू ज्ञान की गहराइयों तक पहुंच सकेगी और उससे अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगी। नंदिनी ने उत्साहपूर्वक किताब ली और उसे पढ़ने लगी। उसका मन ज्ञान और संशोधन की खोज में खो गया। वह किताब में से प्रत्येक कहानी को पूरी गहराई से समझने की कोशिश करती और सवाल पूछती। रामचंद्र ने अपनी बेटी की उत्कट रुचि देखी और खुशी महसूस की। उन्होंने नंदिनी से कहा, बेटी, यह किताब सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। इसे अपने ज्ञान का दान करो और अपने गांव के दूसरे बच्चों को पढ़ाई कराओ। तुम उन्हें एक नई दिशा दे सकती हो। नंदिनी ने इस सुझाव को गहराई से सोचा और अपने पिता के आदेशों का पालन किया। वह निरंतर अध्ययन करती रही और नए ज्ञान को अपने गांव के बच्चों के साथ साझा करती रही। जल्द ही लोग उसके ज्ञान के प्रति आकर्षित होने लगे और वह गांव के लिए एक मार्गदर्शक बन गई। उसके प्रयासों से गांव की शिक्षा स्तर में सुधार हुआ और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए शिक्षा की सुविधा भी उपलब्ध हो गई। नंदिनी के पिता ने खुशी में उसे एक उच्च शिक्षा प्राप्त करने की संधि दी और उसने इस अवसर को हाथ से छोड़ा नहीं। उसने अपने अध्ययन में और अधिक समर्पण और मेहनत दिखाई और एक उच्च शिक्षा संस्थान में दाखिला प्राप्त किया। वहां उसने जीवन विज्ञान का पठन किया और अपनी शिक्षा के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उच्चतम छात्रा पुरस्कार भी प्राप्त किया। नंदिनी का संघर्ष केवल अच्छे अंकों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह उच्चतम शिक्षा में अवधारणाओं को भी पार कर गई। उसकी ज्ञान और उच्चतम शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को देखकर उसे विदेशी विश्वविद्यालय से एक अद्वितीय स्कॉलरशिप का आमंत्रण मिला। नंदिनी और रामचंद्र के दिल में गर्व की भावना भरी गई। वह गर्व के साथ अपने छोटे से गांव से दूर एक नई दुनिया में जाने के लिए तैयार हुई। नंदिनी के पास संसार की अद्वितीय ज्ञान और संशोधन की शक्ति हो गई थी। वह अब अपनी गरीबी से उबरकर एक सशक्त महिला के रूप में अपने आप को साबित करने का संकल्प लेने के लिए पूरी तरह संपन्न थी। नंदिनी ने विदेशी विश्वविद्यालय में अपने अध्ययन की शुरुआत की और वहां अपने उच्च शिक्षा के दौरान अभिनव शोध कार्य किया।
उसका ज्ञान और संशोधन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और विश्वविद्यालयों के ध्यान को आकर्षित करने लगा। नंदिनी ने अपने माता पिता की मेहनत, आदर्शों और सामर्थ्य का गर्व महसूस किया और उन्हें धन्यवाद दिया, जिनके साथियों की वजह से उन्होंने अपने सपनों को साकार किया। वह गर्व से सोचती थी कि उन्होंने अपने पिता की उम्मीदों को पूरा किया और अपनी कठिनाइयों के बावजूद भी सफलता की ऊंचाइयों को छूना संभव किया। नंदिनी की कहानी सभी के लिए प्रेरणादायक थी। उसने दिखाया कि आदर्शों, संघर्ष की चुनौतियों और गरीबी के बावजूद अगर एक व्यक्ति अपने सपनों के पीछे प्रयास करे तो वह किसी भी हाल में सफल हो सकता है। इस रूपांतरण की गाथा में रामचंद्र और नंदिनी ने संकटों और कठिनाइयों का सामना किया। उन्होंने अपनी भावनाओं, संकल्प और मेहनत के बल पर अपने जीवन को परिवर्तित किया और साबित किया कि गरीबी कभी रोक नहीं हो सकती। उन्होंने न सिर्फ अपने जीवन को सफल बनाया, बल्कि उन्होंने और भी लोगों के जीवन को प्रभावित किया और बदल दिया। उन्होंने गरीबी के माध्यम से अपनी स्थिति सुधारी और अपनी परिस्थितियों को नियंत्रित किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि शिक्षा और ज्ञान हमें किसी भी हालत में सशक्त और स्वतंत्र बना सकते हैं। यदि हम अपनी मेहनत, समर्पण और आत्मविश्वास के साथ अपने सपनों का पीछा करें, तो हम जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। गरीबी और परिस्थितियों का हमारे सपनों पर कोई असर नहीं हो सकता है, जब तक हम अपनी आंतरिक ताकत और प्रयासों के माध्यम से अपने लक्ष्यों की ओर प्रगति करते रहें। प्रिय दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल MT ज्ञान गंगा YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। इजाजत दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।